हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 16 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 16 अक्टूबर के 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन और पूरी प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। ये जो 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, इसी के साथ आज हम 4 से 5 ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के अंतर्गत देखा जाएगा तो ये लगभग 50 जो है करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसका आज हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, और इसी 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ जीके और जीएस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। लगभग 20 जीके जीएस प्रश्न इसमें हो जाएगा। तो आप सभी को इतनी क्लास देखने के लिए लगभग इसमें कितने प्रश्न हो जाएंगे? 80 प्रश्न लगभग हो जाएंगे। तो आपको देखने के लिए आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 16 अक्टूबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटली में प्रारंभ हुई है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस, इसकी जो है 75वीं बैठक अगर पूछे कहाँ पर हो रही है तो इसका होस्ट यानी आयोजन मिलान इटली में होगा। ठीक है, और 2023 में अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी तो 2023 में जो 74वें क्रम की थी तो इसकी बैठक बाकू अजरबैजान में हुई थी और 75वीं मिलान इटली में हो रही है। और इसी 75वीं की अगर थीम पूछे क्या है तो इसकी थीम है स्थायित्व के लिए जिम्मेदार स्थान, इसकी थीम है। और यहीं पर एक पुरस्कार दिया जाएगा जिसका नाम रहेगा विश्व अंतरिक्ष अवार्ड। मैंने इसको पहले ही बता दिया था, लेकिन उस टाइम पे घोषणा हुई थी, अब यहाँ पे इनको जो है प्रदान किया जाएगा। तो किसे मिलेगा? एस सोमनाथ जी को मिलेगा। और ये कौन है? तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो ये इसरो ये हमारा स्पेस एजेंसी है, इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक होगा 2026 में, इसकी बैठक कहाँ होगी, यानी यह खेल कहाँ खेला जाएगा? तो मिलान इटली में ही खेला जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले जो है G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे समाप्त हुआ था? तो इसकी भी बैठक पुगालिया इटली में हुई थी। नेक्स्ट हमारा लल्लन टॉप प्रश्न है, हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा किसे मिला है? तो 5 जो है भाषाओं को जो है अभी हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। पूरी देख लेते हैं कि अब तक जो है कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हमारे भारत में हो गई हैं। तो कुल 11 हो गई हैं। तो 11 को पढ़ने वाले हैं और किस सन में ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा इन्हें प्राप्त था। तो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना शुरू कब किया गया था? तो 2004 से शुरू किया गया था शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना। और यह दर्जा कौन देता है? तो संस्कृति मंत्रालय प्रदान करता है। अब 11 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं और उन्हें दर्जा कब दिया गया था, तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा अगर पूछे कौन सी थी? तमिल थी, और इसको जो है 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। लेकिन अभी 3 अक्टूबर 2024 को 5 नई और भाषाओं को दिया गया, जिसमें 7वां असमिया बना, 8वां बंगाली, 9वां पाली, 10वां प्राकृत और 11वां मराठी। तो सबसे पुरानी कौन सी पूछे है? तो तमिल सबसे पुरानी है, और सबसे नवीनतम अगर पूछे कौन सी है तो मराठी है। ठीक है सॉरी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 29 जून को ही PC महालनोबिस जी का बर्थडे होता है, इन्हीं की याद में मनाया जाता है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? तो दूसरा बन गया है जयपुर, और पहला पूछे कौन सा था? तो गुवाहाटी में था। कहाँ पे? गुवाहाटी में था, ये आपको याद रखना है। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? तो तुर्की को बाहर किया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लीपर लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है? तो यानी यूरोपा का संबंध किससे है? तो यह बृहस्पति का उपग्रह है। यूरोपा क्लीपर मिशन अगर पूछे इसको लॉन्च किसने किया है? तो नासा ने किया है। नासा यानी कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो USA की स्पेस एजेंसी है। और वहीं पूछे कि यूरोपा जो है किसका उपग्रह है? तो यूरोपा जो है बृहस्पति का ग्रह है। और इस मिशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जीवन की जांच के लिए, यानी कि
यूरोपा उपग्रह पे जीवन का अगर जीवन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, तो इसकी जांच करने के लिए यूरोपा क्लीपर मिशन नासा ने लॉन्च किया है। यह हमारी पृथ्वी से अगर पूछे कितनी दूरी पर है, तो 2.9 मिलियन किलोमीटर दूरी है हमारी पृथ्वी से, ठीक है। तो कुल दूरी याद रखेंगे। और यह कक्षा में प्रवेश कब कर जाएगा, तो यह क्लीपर मिशन को कब लॉन्च किया गया है, तो 2024 में लॉन्च कर दिया गया है। और यह यूरोपा मिशन यूरोपा उपग्रह के कक्षा में कब प्रवेश करेगा, तो 2030 में करेगा, यानी कुल इसे 6 साल लग जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और इसी का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे कौन सा है, तो गैनीमीड है, जो कि हमारे सौरमंडल में सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषोन्नति योजना के लिए कितना बजट जारी किया गया है, तो 1 लाख करोड़ रुपए इन दोनों योजनाओं के लिए जारी किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। होपेक्स अभ्यास भारत और मिस्र में होता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूचना लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2024 कब मनाया गया है, यानी MSME डे कब मनाया जाता है, तो 27 जून को मनाया जाता है। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो शिमला में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन किसने तैनात किया है, तो आप सभी देख करके अंदाज़ा लग गया होगा कहाँ यह तैनात किया गया है, चीन में। लेकिन आप सभी का जवाब गलत हो जाएगा, तो ध्यान देंगे कहाँ पे तैनात किया गया है, यूक्रेन में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ड्रैगन ड्रोन यह क्या है, यह एक आग उगलने वाला हथियार है। इसको तैनात किसने किया है, तो यूक्रेन ने तैनात किया है। किसके खिलाफ यह यूज करने वाला है, तो यह रूस के खिलाफ यूज करने वाला है। यूक्रेन के अगर पूछे राष्ट्रपति कौन है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की। और वहीं पूछे कि रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ड्रैगन अगर बात करते हैं कि जो ये ड्रैगन है, यह जो है इससे कौन सा पदार्थ निकलेगा आग के रूप में, तो थर्माइट पदार्थ जो है यह निकालेगा, ठीक है। तो क्या निकलेगा, थर्माइट पदार्थ जो है आग की तरह यह बाहर निकालेगा, जिसका प्रयोग अगर पूछे कहाँ किया जाता है, तो ये थर्माइट पदार्थ का यूज किया जाता है जो रेलवे वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग की जाती है, यानी जो पटरियाँ होती हैं इसमें अगर क्रैक हो जाता है तो इसको भरने के लिए या फिर दो पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है थर्माइट पदार्थ का, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इससे ऊर्जा निकलती है। वहीं बात करें कि यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है, यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव और यहाँ की मुद्रा का नाम है रिवेनिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित हुआ है, तो भारतीय वायुसेना की 92वें क्रम की एयर शो कहाँ पर की गई है, चेन्नई के मरीन बीच पर की गई है। वहीं पूछे भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो अमरप्रीत सिंह बनाए गए हैं। 92वें क्रम की जो है एयर शो कहाँ पे हुई है, चेन्नई में। और वहीं पूछे 91वें क्रम की एयर शो कहाँ हुई थी, तो यह हुआ था प्रयागराज में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है, तो 100वां बन गया है पराग्वे। कौन बना है, पराग्वे। लेकिन अगर पूछे 101वां कौन बना है, तो 101वां बन गया है नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अगर पूछे इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है, तो बन्नेरघट्टा पार्क में स्थापित हुई है और यह पार्क कहाँ है, कर्नाटक में। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है, तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला जी। चौथा प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह देश का पहला है। अब तक जो है किसी भी भाषा के तौर पे अगर पूछे किसका संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, तो भाषा के तौर पर हिंदी का संग्रहालय स्थापित किया जाएगा पहली बार। कहाँ पर, तो यह किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की किस जगह पे, तो काशी यानी कि बनारस के अंतर्गत। तो हिंदी भाषा संग्रहालय यह देश का पहला भाषा के तौर पर स्थापित होने वाला पहला संग्रहालय है और इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो काशी उत्तर प्रदेश में की जाएगी। इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, जो भी हमारे देश के महत्वपूर्ण लेखक थे या रह चुके हैं जिनकी वर्तमान में उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उन सभी लेखकों की जो कृतियां हैं यानी कि जो उनकी पुस्तकें हैं वो सभी महत्वपूर्ण उन पुस्तकों का संकलन जो है सुरक्षित रखा जाएगा। कहाँ पर, तो यह काशी उत्तर प्रदेश में रखा जाएगा। इसी के लिए जो है हिंदी भाषा संग्रहालय की स्थापना की गई है, जो कि देश का पहला है।
अगर वहीं बात करते हैं कि साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित है, तो साहित्य संग्रहालय स्थापित है कोलकाता में, क्योंकि साहित्य के लिए हमारे देश के लिए पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जीता था। किसने जीता था, तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जीता था। किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में जीता था। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का संबंध कहाँ से है, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल से है। तो ऐसे याद रखेंगे, याद हो जाएगा। और साहित्य संग्रहालय की स्थापना कब करी जाती है, तो यह किया जाता है, आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और वहीं बात करते हैं कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। साहित्य संग्रहालय की स्थापना कब करी जाती है, तो ये कमेंट में ज़रूर हमें बताना। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण लेखक की जो कृतियाँ हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद की 2 फेमस पुस्तकें हैं, उपन्यास है, एक तो गबन और दूसरा गोदान। रामधारी सिंह की उर्वशी, रश्मिरथी रेणुका। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी। जयशंकर प्रसाद की कामायनी। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती। हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है। तो भारतीय सरकार किस में शामिल हुई है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो ऊर्जा दक्षता हब का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पे है, तो पेरिस में है। और इसकी स्थापना पूछे कब की गई थी, तो 2018 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर पूछे कब किया गया था, तो 16 सितंबर 1987 को कनाडा में किया गया था। और यह प्रोटोकॉल अगर पूछे किससे संबंधित है, तो ओजोन परत संरक्षण के लिए यह प्रोटोकॉल हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में इसरो ने तीसरी बार और अंतिम बार पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया था, तो चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया था। उत्तरी अटलांटिक संधि के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो मार्क रूटो को नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह श्रीलंका में आयोजित हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह 23 जून को मनाया गया है। 5वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो यह बने हैं परमेश शिवमणि जी। ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल, इसकी जो है 26वीं जो महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है, तो परमेश शिवमणि जी को नियुक्त किया गया है। 25वें क्रम के कौन थे, तो राकेश पाल जी थे, जिनकी अभी जो है आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तो यह सीट खाली था, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक पद पर कोई नहीं था, तो इसलिए अब किसे नियुक्त किया गया है, तो परमेश शिवमणि जी को नियुक्त किया गया है। वहीं बात करते हैं ICG की स्थापना कब होती है, तो ICG की स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 में। एक्ट कब आया था, एक्ट आया था 1978 में। ठीक है, यह जो है जब 77 में स्थापित हुआ था तो ये लीगल बॉडी नहीं थी, लेकिन एक्ट आया था 1978 में। इसके बाद जो है ICG को लीगल बॉडी बना दिया गया था। इसीलिए 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। और इसका ICG का अगर पूछे ध्येय वाक्य क्या है, तो इसका ध्येय वाक्य है वयम रक्षामि। ठीक है, वयम रक्षामि यानी हम रक्षा करेंगे, तो इसका जो है ध्येय वाक्य हो जाएगा। हाल ही में विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया है, 4 अक्टूबर को मनाया गया है। 2024 में इसकी थीम रखी गई है दुनिया उनका भी घर है, इसकी थीम याद रखना। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया है और इसकी थीम रखी गई है अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन, इसकी थीम रखी गई है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी, तो योगा फॉर सोसाइटी एंड सेल्फ, यह इसकी थीम थी। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 63वां स्थान मिला है। हाल ही में नासा ने पहली बार एटोको पॉइंट चट्टान की खोज कहाँ करी है, तो यह एटोको पॉइंट कहाँ मिला है, मंगल ग्रह पर। हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरुष पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है, तो यह उड़ीसा को मिला है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के लिए जो है इसका आयोजन भी हाल ही में किया गया था और इस बार जो है 5वें क्रम का आयोजन किया गया था। इसकी घोषणा जो है किसने करी है, तो CR पाटिल जी ने इसकी घोषणा करी है, जो कि वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। कौन, CR पाटिल जी।
और इसमें जो है मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था, तो द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया था, जो कि हमारी देश की राष्ट्रपति हैं। और इसी में जो है इसी जल पुरस्कार में जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार अगर पूछे किसे दिया गया था, तो पहले नंबर पर राज्य पुरस्कार मिला था सर्वश्रेष्ठता के क्षेत्र में उड़ीसा को, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश को, तीसरे नंबर पर गुजरात को मिला था। वहीं सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अगर पूछे अवार्ड किसे मिला था, तो पुल्लम पारा को मिला था, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल का एक यह जो है गांव है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय का पुरस्कार किसे मिला था, तो सूरत को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया है, तो वेल्स को बनाया है। और इस बार जो है 25वां क्रम आयोजित किया गया था हॉर्नबिल महोत्सव का। हाल ही में सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले चेज मिशन का संबंध किससे है, तो चेज मिशन को किसने लॉन्च किया था, ची फॉर चेज और ची फॉर चीन, ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 176वां स्थान मिला है। हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी पुस्तक है, तो आर अश्विन जी की है। हाल ही में रज महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो रज महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है, तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी है, इसके बारे में आप सभी ध्यान से देखेंगे तो इसका सही जवाब वैसे हो जाएगा कनाडा, लेकिन इसके पीछे अगर आप कहानी नहीं समझेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो हरदीप सिंह निज्जर यह कौन थे, तो एक यह खालिस्तानी सपोर्टर थे और ये कहाँ रह रहे थे, तो ये कनाडा में रह रहे थे। कहाँ पर, कनाडा में ये रह रहे थे और इनकी जो है अभी कुछ दिनों पहले यानी कुछ महीनों पहले इनकी हत्या हो जाती है। कहाँ पर, कनाडा में। और जो ये खालिस्तानी है इसका सपोर्ट कौन कर रहे थे, तो हरदीप सिंह पुरी कर रहे थे। और खालिस्तान की मांग कहाँ कर रहे हैं, जो हमारा पंजाब का इलाका है हमारे भारत में, उसको जो है ये जो खालिस्तानी सपोर्टर हैं इसको एक अलग राज्य की मांग, मतलब अलग देश की मांग कर रहे हैं कि इसको जो है क्या बना दिया जाए, खालिस्तान बना दिया जाए। तो इसी का सपोर्ट कौन कर रहा था, हरदीप सिंह निज्जर कर रहा था। और ये कहाँ रह रहा था, कनाडा में रह रहा था। लेकिन इसी कनाडा में इसकी जो है हत्या कर दी जाती है। और कौन करता है, आप सभी को पता ही होगा कौन कर देता है। तो इसकी हत्या जो है भारत सरकार के द्वारा किसके द्वारा कराया जाता है, ये कनाडा के द्वारा भी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन आरोप क्या लगाया जा रहा है कि जो ये हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु हुई है किसने कराई है, भारत ने ही कराई है। और जो ये कनाडा के पीएम है ये कौन है, जस्टिन ट्रूडो है। तो इनका आरोप है कि भारत ने ही हरदीप सिंह निज्जर का जो है हमारे यहाँ पे कत्ल कर दिया है। ठीक है, तो इसी बात को जो है भारत सरकार ने इनसे बोला कि अगर आपको लगता है कि हमने निज्जर की हत्या करी है तो आप हमें सबूत दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। लेकिन कनाडा के पास सबूत भी नहीं है, आरोप भी ये लगातार लगाया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने यानी कि भारत सरकार ने जो कनाडा में उच्चायुक्त रह रहे थे उनको जो है क्या कर दिया है, उनको अपने यहाँ पे वापस बुला लिया है। और कनाडा जो है बार बार आरोप लगाते हुए कह रहा था, जो भारतीय उच्चायुक्त थे कहाँ पर, कनाडा में, उनके ऊपर यह आरोप लगा रहा था कि पर्सन ऑफ द इंटरेस्ट यानी कि जो ये कत्ल किया गया है इसमें जो है भारत की सरकार की क्या थी, मतलब इंटरेस्ट का मतलब हो जाएगा, इसमें जो है उनको रुचि थी कि इस व्यक्ति को जो है मृत्यु दंड मतलब इसको कत्ल कर दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है भारतीय उच्चायुक्त पर आरोप लगाया जा रहा था, कनाडा के द्वारा पर्सन ऑफ द इंटरेस्ट का आरोप लगाया जा रहा था, घोषित किया जा रहा था। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने अपने उच्चायुक्त को कनाडा से वापस बुला लिया है। ठीक है, और भारतीय उच्चायुक्त वर्तमान में पूछे कौन थे, तो संजय कुमार जी थे। इन पर जो है आरोप लगाकर ऐसा कहा जा रहा था कि निज्जर की हत्या जो है भारत सरकार ने कराई है। तो इसको जो है वापस बुला लिया गया है और भारत सरकार ने अपने यहाँ पे जो कनाडा के राजनयिक थे उनको निष्कासित कर दिया है और इनको बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और यहाँ से फुर्र हो जाइए, यानी कनाडा चले जाइए। ठीक है, तो किसे निष्कासित किया है अभी भारत ने, कनाडा के उच्चायुक्त को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में पर्यावरण एवं वन्यजीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसको नाम दिया गया है वातावरण, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में, और इसको नाम दिया गया है वातावरण। और 2024 में इसकी थीम रखी गई है वेटलैंड फॉर लाइफ। क्या रखी गई है, वेटलैंड फॉर लाइफ इसकी थीम रखी गई है। कौटिल्य आर्थिक महोत्सव फेस्टिवल, इसका आयोजन अगर पूछे किसने किया था, तो पीएम मोदी जी ने इस फेस्टिवल का आयोजन किया था। और कहाँ पे किया था, तो नई दिल्ली में किया था। और इसकी थीम रखी गई थी भारतीय युग, इसकी थीम रखी गई थी। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 14 जून को मनाया गया है।
हाल ही में चर्चा में रहे लाल, मुर्सान और हिल्सा का संबंध किससे है? तो ये तीनों गड्ढे कहाँ पर खोजे गए हैं? मंगल ग्रह पर। हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलिमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। बायोपॉलिमर प्रदर्शन सुविधा, यह जो है भारत का पहला है। बायोपॉलिमर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो इसका प्रयोग किया जाएगा, यानी इसका उद्देश्य क्या हो जाता है? तो इसका उद्देश्य हो जाता है कि जो पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसकी कमी को इसमें जो है कमी लाने के लिए प्लास्टिक का एक नया विकल्प ढूंढा जा रहा है बायोपॉलिमर के रूप में। ठीक है, इसी के लिए जो है इसका एक कारखाना या फिर कह सकते हैं कि एक कंपनी लगाई जाएगी। कहाँ पर? तो यह लगाया जाएगा पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो बायोपॉलिमर प्रदर्शन सुविधा यह भारत का पहला होगा और इसका उद्घाटन पुणे, महाराष्ट्र में किया जाएगा। और इसके जो है और इस कंपनी को, यानी कि इसका शुभारंभ किसने किया है? तो प्राज इंडस्ट्री ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक, और इसका उद्देश्य मैंने बता दिया कि प्लास्टिक का नया विकल्प जो है ढूंढना, इसीलिए जो है बायोपॉलिमर प्रदर्शन सुविधा का केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत में पहली बार पुणे, महाराष्ट्र में किया जा रहा है और प्राज इंडस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसको स्थापित करने का उद्देश्य है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक का जो लक्ष्य तय किया जाएगा, इसका लक्ष्य जो रखा गया था 2070 तक रखा गया है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा 2070 तक रखा गया है और इसी को प्राप्त करने के लिए प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए यह केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, वहीं पूछे कि विश्व का लक्ष्य कब तक है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का? तो पूरे विश्व का है 2040 तक, लेकिन भारत का 2070 तक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो रांची, झारखंड में किया है और इसका भी उद्देश्य वही है कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे हुई है? तो ब्रिक्स की बैठक अभी हाल ही में 2024 में रूस में हुई थी। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी जी। हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो मेल में पूछे किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। और महिला में ईगा स्वीटेक ने जीता है फ्रेंच ओपन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में बहुउद्देशीय पोत L&T कंपनी के द्वारा बहुउद्देशीय पोत का निर्माण किया गया है। तो इसी के बारे में बात है कि बहुउद्देशीय पोत परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह लॉन्च किया गया है चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में लॉन्च किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो समर्थक क्या है? एक जहाज है, इसे जो है कहाँ शामिल किया गया है? तो नेवी में इसे शामिल कर दिया गया है। और इस जहाज का निर्माण अगर पूछे किसने किया था, तो L&T कंपनी ने इसका निर्माण किया था। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो कट्टुपल्ली, चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया था, यानी चेन्नई यानी तमिलनाडु से इसे लॉन्च किया गया था। ये आपको याद रखना है। वहीं बात करें कि नेवी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो दिनेश त्रिपाठी जी ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ से? कट्टुपल्ली, चेन्नई से। और निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो L&T कंपनी ने किया है। और ये समर्थन क्या है? समर्थक एक प्रकार का बहुउद्देशीय हथियार है। ठीक है, यानी कि यह जो जहाज़ है बहुउद्देशीय क्या है? एक जहाज़ है। किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? तो बहुउद्देशीय कार्य के लिए इस जहाज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो इस जहाज़ पे जैसे आप हथियार की टेस्टिंग कर सकते हैं। कोई जहाज़ अगर पानी में फंस गया है तो इसी जहाज़ से उस दूसरे जहाज़ को खींचा जा सकता है। तो ये जो है मल्टी टैलेंटेड क्या है? शिप है। ये आपको याद रखना है। वहीं बात कर लेते हैं कि सेकेंड परमाणु पनडुब्बी भारत में कौन सी शामिल की गई है? तो भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी थी INS अरिघात और पहली वाली कौन थी? तो INS अरिहंत। तो भारत में 2 ही प्रकार की परमाणु पनडुब्बी है, दोनों को याद रख लेंगे। सेकेंड सर्विपोत कौन सा अभी हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया था? तो यह शामिल किया गया था निर्देशक। ठीक है, ये दूसरी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया है? आल्प्स पर्वत था, तो आल्प्स पर्वत के ऊपर जो है बर्फ़ जमा हुआ था। ठीक है, जब ये धीरे धीरे पिघल रहा था तो इस पर्वत के जो है चौड़ाई में क्या आ रही थी? कमी आ रही थी। ठीक है, जो पहले यहाँ तक हुआ करता था तो अब जो है कहाँ पर पहुँच गया? मान लीजिए ये कोई एक पर्वत है। ठीक है, ये कोई एक पर्वत है, तो इधर से साइड समझ लीजिए कि क्या था? बर्फ़ था, जो पिघल गया है। तो अब इसका आकार कुछ इस तरह से हो गया। तो इधर कौन सा देश था? स्विट्ज़रलैंड था, इधर इटली था। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड की सीमा अब जो है अगर अब देखा जाएगा तो इस पर्वत के हिसाब से यहाँ तक जाएगी, लेकिन पहले कहाँ तक? यहाँ तक जाती थी, जिसका मतलब यहाँ तक था।
ठीक है, बीचों बीच। लेकिन अब जो है जब ये पिघल गया तो इसका बीच यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन इटली ने कहा है कि नहीं, अगर फिर ये बाद में यहाँ तक पिघल जाएगा तो तुम यहाँ तक आ जाओगे। तो इसीलिए इसने बोला है कि जहाँ तक था यानी कि यहाँ तक पूरा जो है इसका निर्धारण कर दिया जाएगा, और इसके बाद इधर यहाँ रहेगा आपका और इधर मेरा। तो यहाँ तक अगर बर्फ़ जो है पिघल जाएगा तब भी तुम्हारा यहीं तक रहेगा, यानी कि जो ये ज़मीन यहाँ पे दिखेगी तो ये हमारी रहेगी। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड और इटली ने ऐसा किया है। हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा है? तो स्लोवाकिया है। हाल ही में इसरो ने जलवायु डाटा के लिए किस देश के साथ तीसरा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा करी है? तो तीसरा मिशन किसके लिए शुरू किया गया है? जलवायु डाटा के संग्रहण करने के लिए, यानी कि मौसम में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है उसको जांच परख करने के लिए। और इसमें सहयोग कौन कर रहा है भारत का? तो फ्रांस कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन लुइस बेले में किया गया था, जीतने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो पूजा तोमर जी बनी है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में विश्व छात्र दिवस 2024 कब मनाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा 15 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। किसकी याद में? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का 15 अक्टूबर को ही क्या होता है? बर्थडे होता है, और इसी याद में जो है विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार मनाने की घोषणा कब होती है? तो 2010 में यह मनाने की घोषणा होती है। APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने थे, कब? 11वें क्रम के 2002 से 2007 तक यह राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। इनकी जो आत्मकथा है इसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, यह इनकी आत्मकथा है। और इन्हें भारत सरकार की तरफ से 1997 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन्हीं की याद में जो है 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे? तो ये जय शाह जी बनाए जाएंगे, और ICC का मुख्यालय दुबई में है। हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल जिसका नाम है नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुआ है? ये एस्ट्रो टूरिज्म पहल यानी आप सभी को अगर दिन में चांद सितारे तारे देखने हैं तो इसके लिए एक नक्षत्र सभा आयोजित की गई है। मतलब एक ऐसा वो बनाया गया है, लैब की तरह बनाया गया है जिसमें आपको दिन में भी चांद सारे सितारे दिखेंगे। तो इसको आयोजित कहाँ किया गया है, यानी यह कहाँ बनाया गया है? तो उत्तराखंड में बनाया गया है। हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुनीता विलियम्स बनी है, और ये कहाँ फंस गई हैं? अंतरिक्ष में। और ये लगभग कब वापस आने की इनकी मतलब बात करी जा रही है? तो फरवरी 2025 में वापस आएंगे। कब? 2025 में आएंगे, जिसके लिए नासा और SpaceX कंपनी के द्वारा जो है आपस में क्या किया गया है? समझौता किया गया है। 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 18वें क्रम की लोकसभा में अगर पूछे कितने मतदाताओं ने वोट डाला है, तो 64.2 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। 100% का कितना वोट पड़ा है? 65.79% जो है वोटिंग पड़ी है। ठीक है, तो प्रतिशत में वोट इतना पड़ा है। और कितने मतदाताओं ने भाग किया है? तो 64.2 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। हाल ही में फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। ये वाला आप देख लेंगे, जैसे किस देश के बीच में सीमा का निर्धारण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और उसके साथ लगभग 50 से 55 लल्लन टॉप प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन थे। GK GS भी थोड़े बहुत देख लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।